नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम धर्म, आध्यात्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय व्यक्ति अपनी आत्मा को देख सकता है? गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें मृत्यु, आत्मा और मोक्ष से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। आज हम इसी दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार क्या मृत्यु के समय मनुष्य अपनी आत्मा को देख सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आत्मा और मृत्यु के बीच इस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण क्या है और इसमें आत्मा और मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक संवाद हुआ। उसमें आत्मा, मृत्यु, पाप, पुण्य और मोक्ष के बारे में गहराई से चर्चा की गई थी। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा क्या है और मृत्यु के समय व्यक्ति का क्या अनुभव करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अदृश्य, अमर और शाश्वत है। यह शरीर का त्याग करती है और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। आत्मा को देखने के लिए विशेष आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। मृत्यु के समय आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अपने जीवन में कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा दिखता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रकाश के एक तेजस्वी रूप में अनुभव कर सकता है, लेकिन यह अनुभव केवल उन लोगों को होता है जिनका जीवन शुद्ध और धर्म के अनुसार होता है। पापी व्यक्ति अपनी आत्मा को देखने में असमर्थ होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मृत्यु के समय व्यक्ति अपनी आत्मा को देख सकता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का प्रकाश इतना तेज होता है कि साधारण व्यक्ति इसे देख नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो व्यक्ति इसे कुछ क्षणों के लिए देख सकता है। यह दृश्य एक दिव्य प्रकाश के रूप में होता है, जो व्यक्ति के अच्छे कर्मों और आत्मा की शुद्धता पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, वे मृत्यु के समय आत्मा को आसानी से देख सकते हैं। वहीं पापी व्यक्तियों के लिए आत्मा का अनुभव भयावह हो सकता है। वे अंधकार, पीड़ा और डर का अनुभव करते हैं, जिससे वे आत्मा के प्रकाश को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। आत्मा को देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान, योग और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध होती है और उन्हें मृत्यु के समय आत्मा का दिव्य रूप दिखाई देता है। अब हम समझेंगे कि मृत्यु के समय आत्मा का अनुभव कैसा होता है और गरुड़ पुराण में इसे कैसे वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर छोड़ने से पहले कुछ क्षणों के लिए अपने आसपास की हर चीज को देखती है। वह अपने प्रियजनों को भी देख सकती है। मृत्यु के समय आत्मा को शरीर छोड़ते हुए एक सुरंग जैसा अनुभव होता है। यह आत्मा के अगले गंतव्य का मार्ग होता है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभव होते हैं। पुण्य आत्माएं शांति और प्रकाश का अनुभव करती है, जबकि पापी आत्माएं अंधकार और भय का सामना करती है। जो आत्मा पूर्ण शुद्ध नहीं होती, उसे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना पड़ जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को देख सके? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को देखने की क्षमता विकसित की जा सकती है। भगवान विष्णु के नामों का जप और विशेष मंत्रों का उच्चारण आत्मा को शुद्ध करता है और इसे देखने की शक्ति प्रदान करता है। सत्संग और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकता है और आत्मा के दर्शन कर सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अनुसार मृत्यु के समय आत्मा को देखना संभव है, लेकिन यह पूरी तरह से हमारे कर्मों, भक्ति और आध्यात्मिक शुद्धता पर निर्भर करता है। आत्मा अमर है और यह शरीर का केवल एक आवरण है। इसे समझना और इसके लिए तैयार रहना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।